चाहे कोई भी विधायक है, अगर ऐसी कोई मीटिंग करता है और मीटिंग में जाने वाले जो नेता या कार्यकर्ता है उनका पता लगता है, तो आपने देखा होगा जो भी लोग सत्ता से जुड़े लोगों के पास जाते हैं, लोग उन्हें इस रूप में देखते हैं कि ये तो गद्दार हैं, ये देश के नागरिक ही नहीं हैं। ऐसा लोगों का नज़रिया बन चुका है। अगर वो सच्चा किसान हितैषी है तो ऐसी मीटिंगों को अवॉइड कर देना चाहिए, अगर उन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक वजूद बचाना है। आज ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया था और उसका उद्देश्य भी यही मैसेज देने का था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी सरकार की पैठ है, लेकिन वो प्रोग्राम लोगों ने फेल किया। असभ्य भाषा और अनुशासनहीनता किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सम्मान है, उसको सम्मान दें। कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन के बीच में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, नरवाना की आवाज़ और बद्दोवाड़ा टोल प्लाजा पे हर अपडेट आप तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य है, जो बेखूबी से हम निभा रहे हैं। तो आज किसान नेता सत्यवान हमारे साथ है। इनसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से 26 जनवरी की जो रणनीति है उसको लेकर के क्या कुछ रणनीति है नरवाना की तरफ से। दूसरी चीज़ एक और है जो कि दुष्यंत चौटाला से नज़र आई है फिलहाल, और भी नेता कर सकते हैं ऐसा कुछ, यानी कि यहाँ से जो उसकी विधानसभा है दुष्यंत चौटाला ने किया है, पुचाना से लगभग 50-100 व्यक्तियों को वहाँ बुला करके उनका जो भी है जो चीज़ें करी है वो किसान आंदोलन को बाधित करेंगी या नहीं करेगी, इन तमाम विषयों पर हम सत्यवान जी से बातचीत करेंगे। तो सत्यवान जी, जैसे मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले आपका जो दुष्यंत चौटाला को लेकर के सोशल मीडिया और मीडिया से खबरें सामने आई हैं कि वहाँ पे बुला करके अपने जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी मीटिंग ली है। क्या कुछ मीटिंग आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें आई है या नहीं आई है? अगर हुई ऐसी चीज़ें तो वो कितना आपके किसान आंदोलन को बाधित करेंगी? देखिए, पहली बात तो आप लोगों का धन्यवाद, आप किसान की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। हृदय गहराई से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक दुष्यंत चौटाला जी की बात है या किसी राजनीतिक दल और नेता की बात है, आज ये आंदोलन जनता का आंदोलन बन चुका है। आपने देखा होगा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने भी एक कार्यक्रम करने का प्रयास किया था और उसका उद्देश्य भी यही मैसेज देने का था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी सरकार की पैठ है, लेकिन वो प्रोग्राम लोगों ने फेल किया। आज दुष्यंत चौटाला जो आप बात कह रहे हैं 100-200 आदमी, आज 100-200 आदमी तो दुष्यंत चौटाला के पास नरवाना हल्का में रह ही नहीं रहे हैं। जो लोग हैं दबी जुबान से ऐसा अगर करने का प्रयास करेगा तो पिछले दिनों आपने एक एपिसोड देखा होगा, हरियाणा प्रदेश के कलाकार मुख्यमंत्री से मिले थे। बेशक वो अपनी मांगों को लेकर के मिले थे, लेकिन कितनी रिजेंटमेंट लोगों के अंदर हुई थी। मैं नहीं लगता कि नरवाना हल्का का कोई भी कार्यकर्ता इस आंदोलन में जरा सा भी किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगा। मैं तो ये अपील भी करना चाहूँगा, अगर वो सच्चा किसान हितैषी है तो ऐसी मीटिंगों को अवॉइड कर देना चाहिए, अगर उन्होंने अपना राजनीतिक और सामाजिक वजूद बचाना है। सत्यवान जी, सीधा सीधा आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नेता या डिप्टी सीएम, चाहे कोई भी विधायक है, अगर ऐसी कोई मीटिंग करता है और मीटिंग में जाने वाले जो नेता या कार्यकर्ता है उनका पता लगता है, तो उसका जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे हरियाणवी कलाकार का एक बाइकाट किया गया, उस प्रकार का बाइकाट यहाँ से किया जाएगा। देखिए, हम ऐसा बाइकाट मंच के माध्यम से तो नहीं करेंगे, लेकिन अब तो जनता ने ही बाइकाट कर दिया है। आपने देखा होगा जो भी लोग सत्ता से जुड़े लोगों के पास जाते हैं, लोग उन्हें इस रूप में देखते हैं कि ये तो गद्दार हैं, ये देश के नागरिक ही नहीं हैं। ऐसा लोगों का नज़रिया बन चुका है। सत्यवान जी, बात करें 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी से पहले क्या कुछ रणनीति हैं उस पर तो हम बातचीत करेंगे। साथ में यानी कि जिस प्रकार का माहौल है, कोई भी आंदोलन है, चाहे हम 47 के आंदोलन की भी बात करें, जब अशोक आंदोलन चला हुआ था तो चोराचारी नामक घटना ने उस आंदोलन को ख़राब कर दिया था। कहीं आज भी ऐसी कोई घटना ना हो, क्योंकि शरारती तत्व आपके आंदोलन में कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश में है। हम सबका आंदोलन है वैसे तो इसमें ऐसा ना हो कि किलकी मारना, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए जिससे कि लोगों के अंदर एक गलत मैसेज चला जाए। तो क्या कुछ रणनीति है, उन उपद्रवियों को रोकने के लिए क्या कुछ है? देखिए, कल हमारी संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उसका भी मैं एक सदस्य हूँ, उस मीटिंग में शामिल था। वहाँ स्पष्ट सा फैसला किया गया है, जो संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा वो माना जाएगा। ये शंका हमें भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जाएंगे।
हमारे लोगों का हम प्रयास करेंगे वो किसी तरह का उपद्रव ना करें। फिर भी आपके माध्यम से अपील करते हैं उन सभी साथियों से वह ऐसा कोई प्रयास ना करें, क्योंकि हमें भी, हम बेसिक किसान संगठन से जुड़े हुए हों, लेकिन हमें भी आज अंदाजा नहीं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। जहां तक बात उपद्रव की है, ये आंदोलन जैसे अब तक शांतिपूर्ण चल रहा है, किसानों की तरफ से साफ निर्देश भी और अपील भी है भाई कोई भी इस तरह का सामाजिक तत्व अगर हमारे आंदोलन में घुसने की कोशिश करेगा, हमारी उस पर कड़ी नज़र है, उसको तुरंत कोशिश करेंगे कि हम उसको संभालें। फिर भी अगर कोई इस तरह की घटना अगर करने का प्रयास करता है, वो खुद जिम्मेवार होगा, आंदोलनकारी उसका किसी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। सत्यवान जी, आपका तो मैं इसमें कमेंट चाहूँगा, लेकिन मैं भी एक अपील करूँगा, ख़ास तौर पे जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूबरों के पास जो भी यानी कि किसी भी नेता की बाइट लेता है, वो अश्लील गाली, इसके साथ में कुछ गलत कमेंट करता है, और वो इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनसे वहाँ से उनको व्यूवर्स मिलते हैं। लेकिन व्यूवर्स के चक्कर में जब हम फेसबुक को ऊपर करते हैं, वो कई बार इतना गंदा बोलते हैं कि परिवार में बैठे, क्योंकि हमने उन लोगों को लाइक किया हुआ है, उन लोगों को, दोस्तों को जोड़ा हुआ है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जो सभ्य लोग हैं, लेकिन वो सभ्य लोग व्यूवर्स और लाइक के चक्कर में ऐसे लोगों की गलत, यानी कि चाहे डिप्टी सीएम है चाहे सीएम है तो हमारे कहीं ना कहीं वो सिस्टम को चलाने वाले, लेकिन उनके ऊपर हमारा जो रोष है वो तरीका अलग है। लेकिन जो गालियां देना है, जो कुछ ये चीज़ें अभी चली हुई है, थोड़ा गलत है मेरी तरफ से। वैसे किसान नेता है, इनसे भी जानेंगे कि ये ठीक है या कैसे है। कहने का मतलब है कि इनको रोकने के लिए भी इनकी कोई अपील है या नहीं है। देखिए, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपना अधिकार है बात रखने का, पक्ष रखने का। जो इस तरह की गाली गलौज करते हैं, मैं किसान होने के नाते और किसान संगठन से जुड़ा होने के नाते अपील करूंगा साथियों से, मैं किसी को गाली गलौज ना करके उनको प्रेम से, प्यार से समझाए भाई आप किसानों का साथ दें, ना कि उन्हें गाली गलौज दे करके। असभ्य भाषा और अनुशासनहीनता किसी भी आंदोलन की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। ऐसे युवाओं से मेरी फिर अपील है कि किसी पर गाली गलौज ना करें, बल्कि प्रेम से अपील करो कि भी आप भी किसान हैं, आपकी भी जड़ें कहीं किसानी से जुड़ी हुई हैं, तो आप किसानों का साथ दें। अंतिम प्रश्न सत्यवान जी, तो 24 तारीख को लेकर के जो तैयारियां हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं? क्योंकि नरवाना की आवाज़ के मंच के माध्यम से उन तक पहुँचे कि कहाँ इकट्ठा होना है, क्या कुछ प्रोग्राम है, थोड़ा बताएं। देखिए, संयुक्त मोर्चा की एक कॉल है कि 25 तारीख से पहले तमाम साथियों को दिल्ली पहुंचना है। उसी रणनीति के तहत कुछ साथी 22 को जाएंगे, कुछ 23 को जाएंगे, कुछ 25 को भी जाएंगे, जिनके शूट करेगा। हमारी उम्मीद है कि हज़ारों की संख्या में नरवाने से ट्रैक्टर दिल्ली कुछ करेंगे, और सभी से एक ही अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली पहुँचेंगे। तो सत्यवान जी ने किसान नेता है जो कि बेबाकी से अपनी बात रखी और ये भी बताया कि किस पर। जी बताएं। मैं सभी दिल्ली जाने वाले किसान साथियों से और उनका सहयोग करने वाले तमाम साथियों से अपील करता हूं कि इस आंदोलन की बुनियाद अनुशासन पर टिकी हुई है और ये आंदोलन बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। मेरी सभी युवा साथियों से और दिल्ली जाने वाले साथियों से अपील है हाथ जोड़ करके वो किसी भी तरह का उपद्रव ना करें, और कोई ऐसा सामाजिक तत्व अगर नजर आए तो उसको भी कैप्चर करने का काम करें। जो इस तरह की घटना करेगा, किसान आंदोलन से जुड़े हुए संगठन उसका कोई जिम्मेवार नहीं होगा। एक बार फिर आपके माध्यम से अपील करना पाऊंगा, इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, व्यापारी इस आंदोलन की तरफ टकटकी लगाए हुए बैठा है। इस आंदोलन की सफलता और असफलता आने वाले 50 साल तक भी देश के आंदोलनों की दिशा और दशा निर्धारित करेंगे। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं सभी साथियों से, वे इस आंदोलन को शांतिपूर्वक चलाने में अपना योगदान दें। किसान नेता के अलावा मेरी एक छोटी सी अपील ज़रूर है, क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को हम निशान के तौर पे अपने जो बाइक है या फिर ट्रैक्टर है लगा करके चले हुए हैं। अगर राष्ट्रीय ध्वज रास्ते में कहीं गिर जाए या कहीं किसी से कुछ भी हो जाए, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना है। रास्ता में पड़ा हो तो उसको उठाना है और उसको यानी कि सीधा लेकर के चलना है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सम्मान है, उसको सम्मान दें। कहीं ऐसा ना हो कि किसान आंदोलन के बीच में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हो। इन्हीं शब्दों के साथ जिंदाबाद।